नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर वक्फ कानून से जुड़ी हुई सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की तारीख और बेंच तय कर दी गई है। पहले ये बताया जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट में 15 अप्रैल को वक्फ कानून से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई होगी, लेकिन बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अब 15 अप्रैल की जगह 16 अप्रैल को सारी याचिकाओं पर सुनवाई होगी। बताया जा रहा है कि सबसे पहले ओवैसी की याचिका पर सुनवाई होगी और यह सुनवाई 3 जजों की बेंच में होगी। तो तमाम बड़ी अपडेट आपको बताएंगे, बवाल की तस्वीरें भी दिखाएंगे, क्योंकि पश्चिम बंगाल से लेकर अलग अलग जगहों में विरोध भी लगातार हो रहा है। और तमाम अपडेट के साथ मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट से अपडेट सामने आ रही है? लिस्टिंग कर दी गई है, 13 नंबर पे है, ये 13 नंबर पे है। और सबसे पहले जो लिस्ट है, कई बहुत सारे लोग आज तो पीडीपी भी आ गई। ये सारे लोग जो कहते हैं बहती गंगा में हाथ धोना, ये सारे लोग वही काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी चली गई, आम आदमी पार्टी चली गई, वो मनोज झा आरजेडी वाला वो भी चला गया, फिर मालूम चल रहा है कि जितनी भी केजरीवाल भी चला गया। ये सारे लोग, समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारी जमीन जा रही है क्या, तुमने वक्फ किया है क्या, या धर्म बदल लिया है तुम लोगों ने। मुसलमानों को बेवकूफ बनाने के लिए तुम लोगों ने गंदी राजनीति का ऐसा आपने एग्जाम्पल पेश किया है कि आप इस देश में यही लोग हैं जिन्होंने सीए के ऊपर बवाल काट के 53 लोगों की हत्या करवा दी, दंगे करवाए यहां इस देश के अंदर में। लेकिन यही दस्तूर है, यही राजनीति है, यही कानून चल रहा है, तो आप चलने देते हैं। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नंबर 1 ओवैसी की होगी। भाई, इन लोगों को शर्म भी नहीं आती? आप पार्लियामेंट के हिस्सा हो, आप जेपीसी के भी हिस्सा थे, जेपीसी में भी अपनी बातों को आपने रखी, फिर उसके बाद लोकसभा में भी आपको आपकी पार्टी के औकात से ज्यादा टाइम दिया गया। शांति से सारे लोगों ने बात सुनी और उसके बाद हार गए। आप संसद के अंदर बिल को गिरा नहीं पाए तो आप सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। कल सुप्रीम कोर्ट के जज को यह भी पूछना चाहिए सबसे पहले कि अगर तुम्हारी बात नहीं मानी जाएगी तो फिर कहां जाओगे? सऊदी अरब में जाकर के अपनी अर्जी लगाओगे, यूएन में लगाओगे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लगाओगे, किसके पास जाओगे? इन लोगों की हालत ऐसी हो गई है कि ये लोग गंदी राजनीति की वजह से ये पूरे देश में जो है अशांति फैलाने का काम कर रहे हैं। तो खैर, सुप्रीम कोर्ट ने बकायदा लिस्टिंग कर दी है, 3 जजेस सुनेंगे इसके ऊपर। क्या सुनवाई होगी, क्या होगा, नहीं होगा, वो तो कोर्ट के अंदर तय होगा। लेकिन ये तमाशा चालू है देश भर में। अभी कलकत्ता में प्रोटेस्ट चल रहा है। ये कलकत्ता की तस्वीरें हैं। पश्चिम बंगाल में भी जमकर बवाल हुआ है। काफी संख्या में ये मुस्लिम जो हैं वो सड़कों पर उतर आए हैं। लेकिन आगजनी, बवाल, तोड़फोड़, ये सब की जरूरत क्यों पड़ रही है? इसकी जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि वहां की सरकार इनके सामने घुटने टेक चुकी है। ये जो जलसा चल रहा है कलकत्ता के रामलीला मैदान में, वहां भी एक रामलीला मैदान है, इनको और कोई जगह नहीं मिलता, वो रामलीला मैदान ही ढूंढते हैं हर जगह। तो रामलीला मैदान ये पहुंच गए और उस प्रोग्राम की अध्यक्षता कौन कर रहा है? वो टीएमसी का एक मंत्री कर रहा है। मतलब ये सरकार करवा रही है। ये आगजनी सरकार के सानिध्य में हो रहा है, उनके प्रोटेक्शन में हो रहा है। और जब सब कुछ हो जाता है, पुलिस वाले की पिटाई हो जाती है, पुलिस की गाड़ी जला दी जाती है, तो ममता बनर्जी कायर की तरह जो हाथ जोड़ करके अभी थोड़ा सब्र करो, आप लोग जल्दी मत करो, हम मुसलमानों की 1 इंच जमीन जो है उसकी रक्षा करने के लिए हम तैयार हैं। हिंदुओं की जमीन वक्फ बोर्ड खा जाए तो हम अंधे हो जाएंगे, लंगड़े हो जाएंगे, लूले हो जाएंगे, बहरे हो जाएंगे। हिंदुओं को प्रोटेक्ट करने वाला कोई नहीं होगा। मुसलमानों की 1 इंच जमीन के लिए जो है ये सारा महकमा जो वो खड़ा हो जाएगा। वो साफ कह रही है कि कुछ भी हो जाए, किसी भी कीमत पे पश्चिम बंगाल में इस कानून को लागू होने नहीं देंगे। ये थोड़ा तो जरूरत से ज्यादा ही बोल रही है। ये तो वैसे भी कह रही थी कि सीए लागू नहीं होने देंगे, ये नहीं करने देंगे। सीए का सबसे ज्यादा एप्लीकेशन जो है वो पश्चिम बंगाल में ही चल रहा है। तो ये लोग झूठे लोग हैं, इनकी कोई माने साख नहीं है, कोई इकबाल नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति के लिए ये जितनी गंदगी फैला सकते हैं वो फैलाने का काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज, इस वक्त की बड़ी खबर कि जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये तमाशा करवा रहा है,
तो एक और ऑल इंडिया वुमेन पर्सनल लॉ बोर्ड है, वो महिलाओं का भी एक बोर्ड है जिन्होंने समर्थन दिया है। शाइस्ता अंबर ने क्या बयान दिया है? ऑल इंडिया वुमेन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष शाइस्ता अंबर ने वक्फ संशोधन बिल 2025 का स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि यह बिल मुस्लिम महिलाओं के हितों की सुरक्षा करेगा और उनके सशक्तिकरण की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। शाइस्ता ने कहा कि हम वक्फ बिल का समर्थन करते हैं। वक्फ की जमीन दान की हुई होती है, उसे न कोई खरीद सकता है ना ही कोई बेच सकता है। वक्फ की जमीन का इस्तेमाल गरीब मुसलमानों के लिए होता है। सरकार ने कहा है कि वक्फ की जमीनों पर जो कब्जा है उसे हटाई। किसका कब्जा है? यही जो नंबर 1 जिसकी अर्जी लगी है। 3000 एकड़ जमीन, वो 3000 करोड़ की संपत्ति के ऊपर बैठा हुआ है हैदराबाद के अंदर, ये ओवैसी। और जब इसके पैर के नीचे से वो जमीन खिसक रही है, वो पूरा माल सरकार ले लेगी, छीन लेगी उससे, तो ये मुसलमानों को भड़का रहा है और ये कह रहा है मुझे मार दो, मुझे गोली मार दो। इस तरह की भड़काने की बातें कि मैं पीलू खान की तरह हूं, मेरी जान बाकी मुसलमानों की जान से ज्यादा कीमती नहीं है। और ये आदमी इतना शातिर, इतना झूठा है कि अमित शाह को अर्जी भी लगाता है कि हमें बुलेट प्रूफ गाड़ी चाहिए। बुलेट प्रूफ गाड़ी पे चलता है, ये करोड़ों करोड़ रुपए की गाड़ी पे ये चलता है और ये अपने आप को बताएगा कि मुझे गोली मार दो, मुझे ये कर दो, मुझे वो। ये बेकार की बातें। मुझे लग रहा है कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को भड़काने के लिए इस तरीके का काम कर रहे हैं। भाई अभी तक आप ये बता दो कि जो वक्फ की जमीन के ऊपर इलीगल कब्जा पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं ने कर रखा है, वो गरीब मुसलमानों के इस्तेमाल में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? ये राहुल गांधी जवाब दे, ये सोनिया गांधी जवाब दे, ये लालू यादव का बेटा वो जवाब दे, अखिलेश यादव जवाब। तो आप लोगों ने ये तय कर लिया है कि आप चोरों के साथ खड़े हो जाएंगे, जो लैंड माफिया है उसके साथ आप खड़े हो जाओगे। आप जो है मुस्लिम वोट की खातिर आप गरीब मुसलमानों को उनके हकों से, उनके हुकूक से आप जो है उसको दूर करने का आप काम करोगे और उसके बाद ये लंबी चौड़ी बातें करोगे। ये सब तो सब, ये सबसे ज्यादा चीख चिल्ला कौन रहा है? ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। एक एक मौलानाओं से पूछा जाना चाहिए। आज मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से कोई तस्वीर नहीं आई, क्योंकि कल ऐलान किया गया था कि आज से विरोध प्रदर्शन की शुरुआत करेंगे, सड़क पे नहीं उतरे। देखिए वहां जो कलकत्ता में हो रहा है, ये आपस में ही लड़ रहे हैं ना, ये आपस में किसके पास ज्यादा मोटा लिफाफा आए वो उसी की लड़ाई है। अब देखिए एक जेडीयू का लीडर है, वो कोई इदारा सरिया, उसकी मीटिंग चल रही है पटना में और उसमें जेडीयू का एक महासचिव है गुलाम रसूल बिलियावी, वो कह रहा है कि अभी मीटिंग चल रही है, कोई बहुत बड़ा फैसला लेंगे। उसको महासचिव नीतीश कुमार ने बना दिया। अरे भाई तुम महासचिव बने हुए कितना मुसलमानों का वोट तुमने दिलवाया? ये तो नीतीश कुमार का जो स्वास्थ्य वो ठीक नहीं है, सोच समझ थोड़ा सा गड़बड़ है, आपको बना दिया। ये वही आदमी है जो देश में एनआरसी लगाने का पैरवी कर रहा था। आर्टिकल 370 जो हटाया गया उसके समर्थन में था। क्यों था? उस समय ये राज्यसभा का सांसद था, उस समय ये काउंसिल में वो परिषद का ये मेंबर था, बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल का ये मेंबर था। तो आप ये समझिए कि जब कुर्सी मिली हुई होती है, जब मलाई चाट रहा होता है इस तरह के लीडर जिसकी कोई औकात नहीं है, वो उस समय तो आप पार्टी लाइन पे खड़े हो जाओगे। अभी आप न 3 में हो न 13 में हो, आपको राज्यसभा नहीं भेजा गया, आपको लोकसभा का टिकट नहीं दिया गया, तो आप अभी ये कह रहे हो कि भाई हम बड़े नाराज हैं, हम बहुत कुछ है। भाई नाराज हो, इस्तीफा दो, जाओ, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? आप अगर पार्टी के साथ नहीं खड़े हो तो आप जाकर के आप थैंक यू बोलो और निकलो। लेकिन क्या है कि ये मुस्लिम अपीजमेंट पॉलिटिक्स इस गंदे तरीके से इस वक्त हिंदुस्तान में छाया हुआ है कि हर पॉलिटिकल पार्टी रेस में लगी हुई है। और मैं आपको बता दूं कि ये हिसाब किताब इनका चलता रहा तो राहुल गांधी ये जो कल अहमदाबाद में भाषण दे रहे थे कि हमको ये लड़ना है वो लड़ना है, बूढ़े हो जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में कभी हरा नहीं पाएंगे। 30-40 साल तक जो है भारतीय जनता पार्टी हिलेगी नहीं इनके इस अपीजमेंट पॉलिटिक्स से। ये आदमी की पहली अर्जी लगी हुई है सुप्रीम कोर्ट में, तो ये पार्लियामेंट में क्यों है? तो
पहला झटका ओवैसी को ही लगेगा। झटका तो लगना ही, कोई सुप्रीम कोर्ट से कोई थोड़ी इनको राज, भाई सुप्रीम कोर्ट चोरों के साथ खड़ी हो जाएगी क्या? लैंड ग्रैबर्स के साथ खड़ी हो जाएगी क्या? अन्याय करने वालों के साथ खड़ी हो जाएगी क्या? गरीबों के हक को मारने वालों के साथ खड़ी हो जाएगी क्या? ये लोग दरअसल कुछ नहीं, इनको भी मालूम है क्या रिजल्ट है। ये सिर्फ मुसलमानों को बरगलाने के लिए कि देखो हम तुम्हारे लिए लड़ रहे हैं, बस उसके अलावा इनको कोई लेना देना नहीं है। धन्यवाद सर अपडेट के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की तारीख और बेंच तय कर दी गई है। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता में सुनवाई होगी। 3 जजों की बेंच में यह सुनवाई होनी है। 16 अप्रैल को यह सुनवाई होगी। तो देखना दिलचस्प होगा कि सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख रहता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले याचिकाओं की लिस्ट भी लगातार बढ़ती जा रही है। अब महबूबा मुफ्ती की पार्टी की तरफ से भी एक याचिका दाखिल किया गया है, तो दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल से लेकर अलग अलग राज्यों में बवाल भी बढ़ता जा रहा है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।